हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ क्वेश्चंस करना। इजी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इस तरीके से समझेंगे कि आप खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर 100 डिग्री, 98 डिग्री एंड 92 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। आपको बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल्स के हमें कितने एंगल गिवन है, 1 2 3, तीन एंगल दे रखे हैं, हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है। हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल हमारे 4 एंगल्स होते हैं। अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं, सिर्फ किसी भी तरीके से ले लिया, ए बी सी डी, एक एंगल हमारा 100 डिग्री है, एक एंगल हमारा 98 डिग्री है और ये एंगल हमारा 92 डिग्री है। ये हमें फाइंड करना है। मैंने मान लिया एक्स। डायग्राम सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ज़रूरी नहीं है आप डायग्राम बनाएंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट भी कर देंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था कि इस तरीके से हमें 3 एंगल्स दे रखे हैं, फोर्थ एंगल हमें फाइंड करना है। तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का जो हमारा सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ट्राइंगल में हमारा होता था तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल में हमारा होता है चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो देखिए चारों एंगल्स का सम हमारा 60 डिग्री है। इट मीन्स द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, सॉरी चारों का सम है हमारा 360 डिग्री। तो देखिएगा अगर हम मैंने मान लिया फोर्थ एंगल हमारा एक्स है, लेट द फोर्थ एंगल भी एक्स। फोर्थ एंगल हमारा कितना है, हमने एक्स मान के चले। एक्स डिग्री, एंगल हमेशा डिग्री में होता है ना। तो चलिए हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चारों एंगल्स का सम हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। 100 प्लस 98 प्लस 92 और फोर्थ एंगल हम लोगों ने माना था एक्स। तो इन चारों एंगल्स का सम हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं इस चीज़ को, दैट द सम of all the angles of a quadrilateral, मैं quadrilateral को देखिए शॉर्ट में लिख देती हूँ, of a quadrilateral is 360 डिग्री। तो देखिए चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री, तो 100 प्लस 98 प्लस 92 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 100 ऐसे ही रहा, प्लस इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 98 प्लस 200 190 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। इन दोनों को ऐड किया, 290 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 290 उधर गया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उधर जाके माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 360 माइनस 290 इज इक्वल्स टू 70। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 70 डिग्री। इसका मतलब अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स हमें ये दे रखे हैं, तो चौथा एंगल निकालने के लिए, फोर्थ एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो तीनों का सम करके उधर 360 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फोर्थ एंगल की हमारी वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। ये मैंने आपको बहुत ईजी क्वेश्चन बताया था। इसके जैसे आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन मान के चलिए, कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कुछ एंगल्स आपको दे रखे हैं। यही क्वेश्चन ले लीजिएगा, अब द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर। हम लेट कर लेते हैं कि तीन जो हमारे क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हैं वो कितने हैं। इसी में मैं यहाँ पे देखिए लिख के मैं डायरेक्ट एंगल्स लिख रही हूँ। 110 एक एंगल है, सेकेंड है 72, थर्ड है 55, फोर्थ मैंने आपको खुद से ही ले दिया कि फोर्थ है हमारा एक्स। तो फाइंड एक्स। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दीज आर द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल हैं तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सेम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल रखेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें 3 एक्यूट एंगल्स हैं, ईच मेजर 80 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल्स हमारे कितने हैं, 80 80 80। कोई एक क्वाड्रिलेटरल्स है, उसमें 3 हमारे एक्यूट एंगल्स और तीनों एंगल्स हमारे इक्वल है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन हो गया,
बस डिफरेंस क्या है, वहाँ पर 3 एंगल आपको लिख के दे रखे थे, यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरीके से लिख दिया है कि तीनों एंगल हम आपके कितने हैं, 80 80 80 डिग्री। बच्चे देखकर समझ नहीं पाते हैं, अरे एक ही एंगल दे रखा है और फोर्थ एंगल फाइंड करने के लिए दे दिया है, कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन पढ़ के समझो। देखो 3 एंगल हमें कितने दे रखे हैं, 80 80 80। उसने बोला है ना, हैज 3 एक्यूट एंगल्स ईच मेजर 80 डिग्री। तीनों के तीनों एंगल जो है, जो एक्यूट एंगल्स है, तीनों के तीनों हमारे कितने हैं, 80 80 80। आपको फोर्थ एंगल फाइंड करना है, इसे मैं नहीं कराऊंगी, सेम इसी तरीके से करेंगे, सिर्फ लिख कर छोड़ दूंगी किस तरीके से करना है कि चारों एंगल्स का सम हमारा कितना है, 360 डिग्री। इसे तो आप लोग खुद से कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने किया है बिल्कुल इसकी जैसे क्वेश्चन मैंने कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल इट्स 4 एंगल्स। अ क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल इट्स 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो चारों एंगल्स हैं हमारे, ऑफ ऑल इट्स 4 एंगल्स ऑफ द सेम मेजर, चारों के चारों हमारे सेम मेजर के हैं, चारों के चारों एंगल्स हमारे इक्वल है। अगर ये एक्स है, ये भी एक्स है, देन ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, चारों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं ले सकते, हमें नहीं पता, तो हम जो भी वेरिएबल लेट करेंगे वो हमारा चारों एंगल्स का ही वेरिएबल होगा। अगर इसका हमने एक्स लेट किया है तो ये चारों एंगल्स हमारे कितने हो गए हैं, एक्स 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 एक्स। सेम क्वेश्चन हो गया, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 360 होता है। अब देखिएगा सेम उसी तरीके से करेंगे। आई होप कि मेरे ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोग का आंसर आ जाए। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 बार एक्स है तो कितना हो गया हमारा, 4x। वेरिएबल्स को वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं ना, तो x को 4 बार ऐड किया 4x। x की वैल्यू फाइंड करनी है 360, 4 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इधर गया डिवाइड में, वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। 4 9 जा 36 ना, जीरो एज इट इज रहा। सो x की वैल्यू 90। तो क्वाड्रिलेटर का जो हर एंगल होगा, जो चारों के चारों एंगल्स होंगे, वो हमारे किसके इक्वल होंगे, 90 90 90 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस, इसमें हम नॉर्मली देख रहे हैं, मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन बता रही हूँ कि वही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा किस किस तरीके से जा सकता है। सेम वही क्वेश्चन था, ये भी वही है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, लेकिन किस डिफरेंट वे से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके हमारे जो 2 एंगल्स हैं आर ऑफ मेजर 65 डिग्री। देखिए क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। सॉल्व करने के लिए तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगने की है। तो वो कह रहा है कि 2 एंगल हैं क्वाड्रिलेटरल के, आर ऑफ मेजर 65 डिग्री। उन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी है, 65 डिग्री, क्योंकि 2 इक्वल एंगल हैं, 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 65 डिग्री। दो जो एंगल हैं वो कितने हैं, 65 65 डिग्री। इट मीन्स ये भी हमारा 65, ये भी हमारा 65। आप एंगल को फिगर से ऐसे मत जाइएगा कि ये तो मैम ने इस तरीके से शेप बनाई है तो ये शेप तो 65 से बढ़ी जा रही है। फिलहाल मैं रफली आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसे शेप बना रही हूँ। तो देखिए 65 डिग्री 65 डिग्री, 2 एंगल हमारे 65 डिग्री हैं, एंड द अदर 2 एंगल्स, जो बाकी के 2 हमारे एंगल्स हैं, आर इक्वल। जो बाकी के दोनों एंगल्स हैं वो कैसे हैं, हमारे इक्वल। अगर मैं इसे x मान लेती हूँ तो ये भी हमारा x ही है। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों एंगल्स इक्वल हैं। सबसे पहले आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो उसने बोला दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं, बना दी मैंने, जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में हमने लिख दिया। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज 2 एंगल्स, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज 2 एंगल्स। ये जो 2 एंगल हैं इक्वल तो हैं, लेकिन कितने हैं हमें तो नहीं पता। 30 30 आएंगे, 40 40 आएंगे, कितने आएंगे वो आपको बताने हैं। तो वो कह रहे हैं दोनों एंगल्स का जो मेजर होगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको बतानी है। सेम क्वाड्रिलेटरल की वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमारा, 360 डिग्री। It means 65 plus 65 plus x is equals to 360 degree. 65 plus 65 is equals to 130 प्लस x। अब x को आप x में ही ऐड कर सकते हैं, ये मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में भी बता चुकी हूँ। इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये इक्वेशन सॉल्व करना आप पढ़ चुके हैं। 130 इधर प्लस है, उधर गया हमारा कितना आ गया माइनस का, कितना आ गया माइनस करके हमारा
360 में से 130 उधर गया, माइनस हो गया तो कितना आया, माइनस करके 230। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 115 115 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 115 डिग्री। ये तो हमसे पूछा था, तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स कितने हैं, ये भी 115 और ये भी 115, ये भी 115 एंड दिस वन इज ऑल्सो 115। ओके, चलिए तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का किस तरीके से और पूछा जा सकता है। देखिए ये आया हमारा रेशो की फॉर्म में, पूछा जाता है अधिकतर ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके का। तो देखिए द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो हमारे 4 एंगल्स हैं वो किस रेशो में गिवन है, 3:5:7:9। दिस टाइम जो एंगल्स हमें दे रखे हैं वो रेशो में दे रखे हैं। फाइंड द एंगल्स, आपको बोला है एंगल्स फाइंड करना है, आप कहेंगे दे तो रखे हैं, ये रेशो में गिवन है, ये एंगल्स हमारे रेशो में गिवन है, आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखिए, जब भी हमें रेशो में गिवन होंगे एंगल्स तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, रेशो हटाकर किसी वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो एंगल्स को हम लोग क्या मानेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर, जो एंगल्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, 3x, x की मल्टीप्लिकेशन कर लेती हूँ हर किसी में कांस्टेंट रेशो हटाकर, 3x 5x 7x एंड 9x। ओके, ये हमारे चारों एंगल्स आ गए हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। अब आपको पता है चारों एंगल्स का सम हमारा कितना होता है, 360। चारों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3 + 5 = 8, 8 + 7 = 15, 15 + 9 = 24x = 360। इनको ऐड करने पर हमारा आया 24x = 360, सो x = 360 डिवाइडेड बाई 24। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 2 जा 12 3 जा, देन डायरेक्ट हमने किया 15 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, अभी डिग्री में नहीं आया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे 15, डिग्री में क्यों नहीं आया, क्योंकि डिग्री में एंगल्स आएंगे, जब हम इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वो हमारा डिग्री में आएगा। अब देखिएगा, ओके ये अच्छा, आप इसे यहाँ डिग्री लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा डिग्री में चल रहा था। तो देखिएगा एंगल्स हमारे क्या क्या हैं, हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन को यहीं पे करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये हमारी x की वैल्यू आई है, हमारे एंगल्स क्या हैं, 3x है, 5x है, 7x है, 9x, यही तो हम लोगों ने एंगल्स लेट किए थे ना, तो ये हमारे एंगल्स हैं। तो 3x, जहाँ जहाँ भी हमारा x है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। 3 × x की वैल्यू 15 है, 5 × x की वैल्यू 15 है, 7 × x की वैल्यू 15 है, 9 × x की वैल्यू 15 है। अब आप लोग सॉल्व करके इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड कर लेंगे, साथ में डिग्री लगा देंगे। ओके, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है रेशो में। तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताऊंगी कि इसमें हमारी एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सर एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।